Hi everyone, this is Dr. Kaushik. So I will tell how to attempt this NEET PG exam. Okay, एंड ये वीडियो बहुत बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है. सो लास्ट तक देखना है इस वीडियो को. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है एग्ज़ाम सेंटर. ठीक है, आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लिया है एंड आपको अप्रोक्स कितना टाइम लगने वाला है आपके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए. सो आपको ये कैलकुलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर ही आप लेट पहुंचने वाले हो. सेकंड थिंग, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट कर लिया होगा एंड उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा. एंड जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, चाहे आपका आईडी कार्ड से रिलेटेड या फिर कोई भी फ़ोटो से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है. बिकॉज मैंने देखा है जब मैं एग्ज़ाम देने गया था बहुत सारे लोगों के पास जो उनको फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है जो रिक्वायरमेंट थी एज पर देयर इंस्ट्रक्शन. तो वैसी कुछ फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एंड वो इधर उधर भाग रहे थे एंड उनका टाइम वेस्ट हो रहा था. सो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खुद को जो है आपको माइंड को आप सेंटर में रखोगे. अगर ये सारी चीज़ें जो प्राइमरी है, जो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम में कंसंट्रेट कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई गलती नहीं करनी है. तो आपको एग्ज़ाम सेंटर का पता होना चाहिए, आपको कितना टाइम लगने वाला है एंड आपको जो है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए एंड उसके इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास फुल आपको पता होने चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग कि एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचकर वहाँ पर आपको ज़्यादा किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है. डिस्कशन नहीं करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उधर चाय पीते हुए मिल जाएंगे आपको एंड दो चार स्टूडेंट आसपास से आ जाएंगे एंड वो डिस्कस करने लग जाएंगे कि तुमने कितने ड्रॉप किया है, तुमने कितनी बार ड्रॉप किया है, कैसी प्रिपरेशन है, वो सारी चीज़ें. जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, मैं ऐसे ही चाय पीने लग गया था. देन मुझसे पूछा गया कि आप कितनी बार आपका कौन सा अटैम्प्ट है. मैंने कहा मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है. ओके, देन उनका आंसर था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है. उन्होंने मुझे ये बोला था. ठीक है, कहीं ना कहीं जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे नेगेटिव में आ सकते हैं, बट मैं तो कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा एंड अंदर ही अंदर मैं तो हंस रहा था कि रुक जाओ, रिजल्ट आएगा जब पता लग जाएगा किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था. ठीक है, तो ऐसे जो लोग मिलेंगे ना, इनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना ही नहीं है, इधर उधर की बातें मतलब सुननी भी नहीं है, डिस्कस करना तो दूर की बात है. ठीक है, कुछ नहीं करना उधर जाके. देन एग्ज़ाम सेंटर पे जाके अगर आप जो है 1 आवर पहले पहुंच जाते हो, ठीक है, तो आपको ना मिनिमम 30 मिनट्स पहले एग्ज़ाम्स जो सेंटर है उसमें एंट्री आपको कर लेना है. ठीक है, ये गलती मैंने की थी. मैंने मेरे एम्स के एग्ज़ाम में मैं जस्ट 10 मिनट्स पहले मैंने एंट्री लिया था. हालांकि मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था, बट मैं वहाँ पर बैठ के कुछ रिवाइज कर रहा था. ठीक है, एंड ये गलती मैंने की थी मेरे एम्स के टाइम पर. एंड ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा अंदर जाके, एंड उस रजिस्ट्रेशन में ही मेरे को 30 मिनट्स लग गए थे. ठीक है, तो आपको मिनिमम 30 मिनट्स पहले जो है एग्ज़ाम सेंटर में आपको एंट्री ले लेनी है. ठीक है, तो एंट्री क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें 20-25 मिनट्स आपके लग जाएंगे, और मेरे एम्स में 30 मिनट तो वैसे ही मेरे जो है ख़राब हो गए थे. तो वैसे ही मैं मतलब एनजाइटी होने लगी थी यार, ऑलरेडी 30 मिनट्स ख़राब हो गए. तो ये वाली गलतियाँ जो है आपको नहीं करनी है. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली. ठीक है, अब एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुंच गए हो, वहाँ पर 10 to 15 मिनट्स पहले आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन आपको मिल गई है. ठीक है, अब आपको क्या सोचना है इस टाइम पर ना, ये टाइम बहुत बहुत ज़्यादा क्रुशियल होता है. यहाँ पर आपके अंदर इतने सारे थॉट्स आएंगे ना, इतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे यार, टॉपिक से रिलेटेड आएंगे. यार वो टॉपिक में क्या था, वो टॉपिक में क्या था, उस टॉपिक में क्या था. ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है मतलब माइंड में आती रहेंगी कि यार वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके माइंड में. देन तो आपको यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है. आपको 10 मिनट्स जो है खुद को कंसंट्रेट करना है और
काम रहने की कोशिश करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा सोचने से मतलब आप जो है एनजाइटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब फिर ना सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट वाला फेज़ क्या आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ही मैं जो है मेरे सामने स्क्रीन आएगी एंड मेरी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, एंड वो क्वेश्चन मुझे आएगा या फिर नहीं आएगा, मुझे क्या वो क्वेश्चन मेरा ठीक होगा या नहीं होगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा मुझे नहीं आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आया, और उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जब मैं नीट पीजी 2020 दिया था मैंने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख के ही मैं डर गया, मुझे नहीं आता था, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि मेरे टाइम पे तो जैसे हम सेक्शन वाइज आते थे, तो मैंने सेकंड सेक्शन पर क्वेश्चन, सेकंड जो सेक्शन था वहाँ पर मैंने जंप कर लिया था। बट ऐसा कुछ नहीं करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं ना आपको, तो भी यहाँ तक कुछ नहीं सोचना है आपको। इवन 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट और 10 क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन जब आप रीविजिट करोगे ना एग्ज़ाम, एक बार सारे क्वेश्चन देखने के बाद, इन 10 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन तो ईजिली आपको आते हुए ही मिलेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है, बट जैसे ही आपको ना 2 3 5 क्वेश्चन लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे ठीक होने वाले हैं, देन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड इस टाइम पर कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद फिर आप जब रिविजिट करोगे क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहे थे, वो क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर दोगे। जैसे मैंने अपना बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, बट मैंने जैसे ही बाकी सारे क्वेश्चन देखे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। देन फिर से मैंने उसके बाद जब मैंने फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, वो क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन था, एंड उस क्वेश्चन को मैंने ठीक किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे सीक्वेंस में 4 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो शायद मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। जब आपका कुछ क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन वाले आएंगे, एंड वहाँ से आपका जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वहाँ पर आपको, आप जब रिविजिट करोगे तो आपके जो है वो जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे थे वो आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं सोचना है कि 3 4 क्वेश्चन आ गए, जो मुश्किल वाले आ गए एकदम से और मुझे नहीं आ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे डिमोटिवेट मत हो जाना, ठीक है। देन हमारे पास जो है 3.5 आवर्स है, ओके, 3.5 आवर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 200, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो इस टाइम में ना आपको 2.5 आवर्स रखने हैं। 2.5 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन देख लेना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि 200 क्वेश्चन आपको टोटल मार्क कर देना है, 200 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, जिसमें से 150 अप्रॉक्स आपको मार्क करने हैं, जिसमें आप जिन क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो, जिन क्वेश्चन में आप 80 to 90% श्योर हो, वो सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम में आपको मार्क कर देने हैं, ठीक है। बाकी जो 50 क्वेश्चन है उनको रखना है हमें रिव्यू में। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिए ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में से 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि लगेगा यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है एंड बहुत लंबा क्वेश्चन है। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर क्वेश्चन लेंथी है तो उसको आप देखो, मतलब उसको बिना देखे ही आप स्किप कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप एटलीस्ट एक बार उस क्वेश्चन को देखो, एक बार पढ़ लो चाहे तो, ताकि आप जब रिविजिट करोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि ये आखिर क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 10 to 20 क्वेश्चन आपके लेंथी आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस पर अगर आपको ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन को जो है रिव्यू के लिए रख लो, अभी के लिए स्किप कर लो। देन जो नेक्स्ट हमारे पास 1 आवर मिलेगा हमें, उनमें हमें 45 जो मिनट्स होंगे, उसमें हमें इन 50 क्वेश्चन जो आएंगे जो हमने रिव्यू के लिए रखे हैं, उन क्वेश्चन को हमें मार्क करना है, ठीक है। इन 50 क्वेश्चन में से जो है आपको कितने मार्क करने हैं, अब जहाँ पर 50%, जिन क्वेश्चन में आपको 50% कन्फ्यूजन हो रहा था, वो सारे के सारे क्वेश्चन अब आपको मार्क करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। जहाँ पर भी आपको इवन 50% कन्फ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन मार्क करने हैं।
ठीक है। 100% कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन चाहे आप छोड़ सकते हो, और मेरे को जहाँ तक लगता है आपने अगर 2-3 बार रिवीजन किया है तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको 100% ही कन्फ्यूजन है, वो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बट बाकी जो क्वेश्चन है अब आपको मार्क करने हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो बचेंगे आपको फिर से एक बार रिविजिट करना है क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा था एंड जहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम में भी कॉन्फिडेंस से मार्क कर दिया था, तो उनको भी एक बार देख लेना है। ठीक है, इन 15 मिनट्स में आपको एक बार फिर से जो है क्वेश्चन को देख लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिलेक्शन के लिए मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब आपको कितनी रैंक चाहिए, पहली बात तो ये है, आपको रैंक चाहिए लेस देन 1000। ओके, सबका टारगेट यही है कि लेस देन 1000 आपकी रैंक होनी चाहिए। अब इस रैंक के लिए मुझे कितने क्वेश्चन मार्क करने चाहिए, 190 टू 195 क्वेश्चन आपको मिनिमम मार्क करने ही करने हैं। अगर इस 190 टू 195 क्वेश्चन की रेंज में आप मार्क नहीं कर रहे हो तो आप चाहे कितने भी ठीक कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्क्स होंगे, एंड अगर इससे कम मार्क करते हो ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं 1000 रैंक, लेस देन 1000 रैंक की रेंज में आना। ठीक है, तो 190 टू 195 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मार्क करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा टारगेट है लेस देन 1000, तो यहाँ पर आपको 190 टू 195 क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। सो डेट्स ऑल। और अच्छे से मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, जो भी होने वाला है अच्छे ही होने वाला है, और जो आपने पढ़ा है ना वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, वहीं से ही थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ अलग से नया नहीं आएगा, घुमा फिरा के वही टॉपिक होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।